भरोसा क्या करे किसका, ये दुनिया कपट का घर है। जिसे अपना समझते हैं वही दुश्मन से बढ़कर है। जो कुछ पल पहले बड़ी बड़ी बातें बनाता है, वही कुछ दिन बाद मरने की योजना भी बनाता है। ये दुनिया कपट का घर है। ये दुनिया वास्तव में छल है, क्योंकि संसार को आचार्यों ने माया कहा है। ये माया किस प्रकार से है? सुबह से शाम तक हमारा जीवन एक धोखे की जड़ है। हमारा जीवन एक धोखा है, क्योंकि हम पढ़ते भी हैं जीवन धोखा दे जाएगा, ये जिंदगानी धोखा दे जाएगी, कर ले भजन प्रभु का। हम भजन भी धोखे से करते हैं। भजन भी भगवान को धोखा देने के लिए करते हैं। परीक्षा हो तब, कोई मुसीबत हो तब, ठंडी से बचते ना हो तब, चोर आ जाए तब भगवान का नाम लेते हैं। हम पर कोई अफसर छापा मारने आ जाए तब। लोग कहते हैं मायाचारी के दिन एक दिन होता है जिस दिन आर्जव धर्म, लेकिन हम पढ़ते हैं अष्टम वसुधा पाने को कर्मे ये अठो द्रव्य लिए, सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निजगुण प्रकट किए। कि वास्तव में हमें सहजता, शुद्धता और सरलता लाना चाहिए। जबकि आजकल ज़िंदगी में इतनी दिखावट हो गई, बनावट हो गई, सजावट हो गई। आप किसी शोरूम में जाइए तो आपको क्या है, सब चीज़ पैकिंग मिलती है। पैकिंग भी ऐसी है जो आपकी आंखों को आकर्षित करती है। कुछ चीज़ें तो आप मॉल में जाकर सिर्फ देख कर ले आते हैं, कुछ चीज़ें ऐड पर ले आते हैं। इतनी ऐड चलती है, इतनी ऐड चलती है, तुम्हारी मानसिकता में वो चीज़ भर जाती है। तुम्हें ज़रूरत नहीं हो फिर भी ले आते हैं। आप घर में देखना कितने चीज़ें आपके ऐसी हैं जिन्हें आप सिर्फ देख कर लोगों के कहने पर ले आए, उनकी कोई ज़रूरत नहीं थी। दुनिया में आज आपका बोलचाल बनावटी हो गया, रहन सहन बनावटी हो गया और खान पान बनावटी हो गया। आज कोई चीज़ लाते हैं आप, कितनी पैकिंग होती है, उसे देखकर आप खुश हो जाते हैं। एक छोटा सा रुमाल देना हो किसी को, डायरेक्ट दे दो, लेकिन नहीं, आप पैकिंग में देते हैं। 100-200 रुपये की पैकिंग में लगाएंगे कि देखने में अच्छी लगे। अरे चेहरे को सुंदर मत बनाओ, चित्त को सुंदर बनाओ। चेहरा सिर्फ लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन चित्त परमात्मा को भी अच्छा लगता है। चित्त सुंदर होगा तो तुम्हारा चरित्र भी सुंदर होगा, क्योंकि मन से जो शुद्ध हो, मन में जैसा होता है वैसे ही वाणी से निकल आता, वही काया पर आ जाता है। तो अपने चित्त को सरल बनाएं। पहले हमारे जीवन कितने सरल थे। कोई रिश्तेदार आ जाता था तो खुशी होती थी, क्योंकि वो काम करा जाता था। शहर में दुकानदार यदि जेंट्स होते तो दुकानों पे चले जाते, तौल करा देते, खरीदारी करा देते, माल चलवा देते। और यदि महिलाएं घर में आती थी तो पूरे घर के काम निपटा देती थी, बर्तन आदि भी मजवा देती थी, बच्चों के काम निपटा देती थी, सिलने बुलने के काम निपटा देती थी, क्योंकि प्यार भरा जीवन था। आज कोई आ जाए तो सच बताना, मुंह से तो कहते हो तुम कि बहुत खुशी हुई, आप आ गए, हमारे भाग्य खुल गए, लेकिन क्या होता है, आप अंदर से सोचते कहाँ से आ गया। 1000-2000 रुपये का नाश्ता लगाओ, और नाश्ता तो अपने आप में कहता है नाश हो जाए तुम्हारी आस्था का, तुम्हारे दरवाजे पर क्या आएगा। पहले लोग हाथ जोड़कर अभिवादन करते थे कि पधारिए, विराजिए। आजकल कोई आता तो आप कहते हलो, हमने कही हला काहे को रहा, बैठने तो दे। सोचो कैसी ज़िंदगी हो गई। कोई आता था तो हम जलपान कराते थे, हम जल पिलाते थे, कुछ खाना पीना देते थे उसको। आजकल कोई आ जाए तो बोले चाय लाओ, हमने कि राम राज में हलवा पूड़ी, कृष्ण राज में घी, और कलयुग है भैया काला पानी फीक। आज काला पानी यानी चाय में भी पत्ती, दूध में आप काली पत्ती डाल देते हैं। लोगों के दिल काले हो गए, लोगों के व्यवहार काले हो गए, लोगों के विचार काले हो गए, और दिलों में जाले ही जाले हो गए। जब कोई पहले आता था तो बढ़िया चीज़ें बनती थी। आजकल कोई आता है बोले बिस्कुट ले आओ, हमने कहा बिस्कुट कूट कर भरा है, अब तुम्हारे घर में क्या आएगा। तो आप देखो हमारा जीवन कितना बनावटी होगा। जब कोई जाता था तो हम हाथ जोड़ के कहते थे पुनः पधारना। अब कोई कहता पुनः पधारना, बोले बाय बाय। हमने कहा सांप काटे बिच्छू काटे तो शायद बच जाए, जिसको काटे बाय बाय सो तड़प तड़प मर जाए। जिसको बाय की बीमारी हो जाती है वो बहुत तड़पता है। आप जाने वाले को क्या आशीर्वाद दे रहे, बाय बाय यानी तुझे बाय हो जाए, और हाथ से भी कह रहे इस बार आ गया अगले बार मत आना। ऐसी पद्धतियां हैं हमारे यहाँ। वो शुद्ध पद्धतियां थीं, वो पुण्य की प्रवृत्तियां थीं। जब हम किसी को जय जिनेंद्र करते थे, जय जिनेंद्र का मतलब तुम परमात्मा हो। सामने वाला कहता था तुम भी परमात्मा हो, तुम्हारी जय हो। आप एक की जय बोलते थे, दूसरा आपकी जय बोलता था। दोनों को एहसास होता था कि हम परमात्मा हैं। आज आपने पढ़ा चोरन के पुर ना बसे, सरल स्वभावी होए,
ताके घर बहु संपदा। आप पढ़ते तो हो कि ताके घर बहु संपदा, लेकिन आज कितनी बेईमानी, कितनी चोरी, कितनी रिश्वतखोरी सब चल रही है। सब चोरी के आयाम तो हैं, ये चोरी के पड़ाव हैं। चोरी मात्र किसी की जेब से पैसे निकाल लेना और किसी की चीज़ उठा लेना, वो चोरी नहीं है। लेकिन आपने सरकार का हक सरकार को नहीं दिया, धर्म का हक धर्म को नहीं दिया। जो जैसे विभाजन हमारे आचार्यों ने बताए थे वैसे विभाजन नहीं किए तो समझ लेना कि तुम्हारा जीवन एक चोरी का है। आचार्यों ने तो कहा अपने धन के भाग कर लेना कि कितना किसको देना, और नहीं कर पाते तो तुम अपराध के भागी हो। आज आप अपराध के भागी हो। आप 100 में से 80 अपने लिए कर लेते हो और बाकी धर्म के लिए 2-4% निकाल पाते हो। तुम्हारी हालत उस व्यक्ति की तरह हो गई जो कि एक बार बोला परमात्मा हमारा मकान बिक जाएगा तो आधा आधा हिस्सा, और मकान कोई 50 लाख का होगा लेकिन उसने 1 करोड़ कीमत रखी। आप भगवान से थोड़ा बहुत थोड़ी मांगते हैं, मार्केट में तो जितना ले जाते हो उतना ही लेकर आते हो, लेकिन परमात्मा के द्वार में तो सुपर मार्केट है। यहाँ तो 2 पैसे देते हो और लाखों लेने की सोचते हो। तो वो भी उसने 1 करोड़ भगवान के सामने कह दिया, और परमात्मा की कृपा कहिए या संयोग कहिए, दूसरे दिन 1 करोड़ का मकान लेने वाला आ गया। तो उसके अंदर एक छल जगा कि परमात्मा को इतना कैसे देंगे, कह दिया दे थोड़ी सकते हैं। और उसने कहा ग्राहक से कि देख मकान तो दे दूंगा लेकिन उसके साथ एक बिल्ली दूंगा। मकान तो मात्र 100 रुपये में दे दूंगा, लेकिन जो बिल्ली है वो दूंगा 99,999 में बिल्ली दूंगा। उसने कहा मतलब क्या है? बोला देखो मेरा मतलब तुम मत पूछो, मैंने बोल दिया बिल्ली जो लेगा उससे मकान दे दूंगा, और मकान की कीमत तो मात्र 100 रुपये है। उसने कहा तू बिल्ली दे मकान दे, मुझे क्या करना। उसने पैसे दिए, मकान ले लिया। दूसरे दिन 50 रुपया लेकर मंदिर पहुंचा, कहने लगा परमात्मा हिसाब बिल्कुल जो कहा था वही लेकर आया हूँ। मकान 100 रुपये का बिका, 50 तुम ले लो, 50 मैं ले लेता हूँ। उसमें भी 50 ले लिए। आज आप जिंदगी में देखो कितनी दिखावट है, सजावट है, बनावट है, इसीलिए तो जिंदगी एक गिरावट है। आज चेहरे इतने सुंदर लगते हैं, ब्यूटी पार्लर। परिवार क्यों टूट रहे हैं? क्योंकि ब्यूटी पार्लर की सजी सजाई आपने दुल्हन देखी और दूसरे दिन उसके मेकअप उतरने के बाद ऐसे हो जाती है जैसे पलस्तर उतर गया हो दीवार का। फिर वो क्या परिवार में अच्छी लगेगी? आपने चमक धमक में होटल में देखी, अरे परिवारों में देखो, आज से जिससे संबंध बनाना उसके घर में जाकर देखो, क्या दिखावट करना। आप लोग सोचते हैं ये दुनिया एक नहीं अनेकों। रावण ने छल किया, प्रद्युम्न के साथ छल किया, पांडवों के साथ कितनी बार मारने की योजना बनाई। रानी चेलना को लाने के लिए छल बल से लाए, जैन धर्म के वन के लाए राजा श्रेणी। लेकिन बहुत से छल ऐसे करने पड़ते हैं जो आपको शुभ के तरफ होते हैं, इशारा करते हैं। बहुत छल आप ऐसा करते हैं जो अशुभ की तरफ ले जाते हैं। जो आपने कामना वासनाओं की पूर्ति के लिए धन की आसक्ति में जो छल किए हैं वो पाप प्रवृत्तियां हैं। और धर्म के लिए झूठ बोल देना, धर्म के लिए छल भी कर लेना। जैसा सेठ सुदर्शन ने कहा था कि मैं पुरुष नहीं हूँ। आप सोचते हैं इतनी बड़ी अपनी हीनता दिखाना, लेकिन क्यों? अपने चरित्र को बचाने के लिए बहुत सारे ऐसे प्रसंग आते हैं जब कभी कभी झूठ भी बोलना पड़ जाता, छल माया भी करना पड़ जाती है। लेकिन छल कब करना? जिस प्रकार से धर्म रक्षा के लिए विष्णु कुमार मुनि ने छोटा सा रूप बनाया, क्योंकि उन्होंने नहीं बताया, मुनि के भेष में नहीं आए, लेकिन क्यों उन्हें पता था कि मुझे छल भी धर्म की रक्षा के लिए करना पड़ा, तो वो छल भी सरलता कहलाएगी। तो आप जीवन में ये ध्यान रखिए कि आपको छल नहीं करना है, क्योंकि छल करके बिल्ली भले दूध पी ले लेकिन वो दूध पी सकती है, मालिक अंधा नहीं हो सकता, उसे डंडा पड़ेगा। शतुरमुर्ग जब भी कोई उस पर शिकार करने आता है तो वो सोचता है शिकारी से कैसा बचा जाए, अपना मुंह घुसा लेता है मिट्टी में। ध्यान रखना, यदि देखेगा शिकारी से तो बचने का शायद प्रयास करे और बच भी जाए, लेकिन वो बचने का प्रयास नहीं करता है, वो मुंह छुपा लेता है। बिल्ली भी आंख बंद कर लेती है, बिल्ली के बंद कर लेने से आंख मालिक अंधा नहीं हो जाता है। और कई लोग कहते हैं
कि हमें तो माता जी ज्ञान ही नहीं, तो हमें क्या पाप लगेगा। अरे ज्ञान हो या नहीं हो, तुम अंधे हो सकते हो, पाप अंधे नहीं हो सकते हैं। तो आप लोग भी ध्यान रखना, आप छल कपट मत करो। किसी से क्या रुपयों पैसों के लिए छल कर लेते हो, किसी से कोई चीज़ों के लिए छल कर लेते हो, कोई चीज़ नाम भरी के लिए आप छल कर लेते हो। आज की ज़िंदगी उस नेता के झंडे की तरह हो गई जो अपने अटैची में हर झंडा रखता है, जरा सी पद प्रतिष्ठा में हानि हो, जरा सा सम्मान नहीं मिले, विपक्ष में चले जाते हैं। फिर जिनके गुणगान करते थे उन्हें गालियां देने लगते हैं, जिनके जयकारा लगा रहे थे उनके मुर्देबाद के नारे लगाने लगते हैं, जिनके बड़े बड़े पोस्टर और बैनर लगाते थे उन्हीं को हाय हाय करने लगते हैं, उन्हीं के मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं, उन्हीं को नीचे जेल भेजने की योजना बनाते हैं। पता नहीं सत्ता में आते ही लोग कैसे भगवान की तरह हो जाते हैं। जो सत्ता में आने के पहले उन्हीं बातों पर गालियां दे रहे थे वही समर्थन में उतर जाते हैं, क्योंकि भरोसा छोड़ दे जालिम बुतों की बेवफाई का, और बुत भी कभी बद नहीं होते, दावा है खुदाई का। आप कितना मायाचार करते हैं, मन भी नहीं हो तो भी किसी को कहते हैं आप बहुत सुंदर लगते हो और मान भी लेते हो सुनकर कि तुम सुंदर हो। क्या सुंदर है तुम्हारे अंदर? क्या तुम्हारा व्यवहार सुंदर है? क्या तुम्हारा आचरण सुंदर है? क्या तुम्हारा परिवार सुंदर है? परिवार की सुंदरता चेहरे से मत लाना। चेहरे पे चेहरे हैं, दाग बहुत गहरे हैं। धर्म के नाम पर हम अंधे और बहरे हैं। एक व्यक्ति से मैंने कहा आपका बच्चा सुंदर लगता है। बोले ये क्या, आप तो फोटो आकर देखना। यानी तस्वीर वाले भी आपको सुंदर बना लेते हैं, और आप तस्वीर में देखकर कोई चीज़ पसंद कर लेते हैं तो आपकी तकदीर नहीं बदलेगी। आप जब नई नई शादी होती है तो कहते हैं, तुम बोलते हो तो फूल झड़ते हैं। मैंने कहा पेड़ पौधा है क्या फूल झड़ते हैं? कभी कभी पत्नी कहती है कि आपको मैं जुल्फ़ों में बसा लूँ, आँखों में बसा लूँ। मैंने कि आँखों में फोड़ना है क्या? जू लीक है क्या तो जुल्फ़ों में बसाएगी? अरे इंसान को इंसान रहने दो, अपनी सरलता लाओ। अपने दाम्पत्य जीवन में इतनी सहजता हो, एक दूसरे पर दोषारोपण नहीं हो। आपका प्रेम कब दुश्मनी में बदल जाता है, आपका सम्मान कब अपमान में बदल जाता है, आपके अपनत्व कब घृणा में बदल जाता है, कोई पता है? पति बहुत अच्छे से पत्नी के लिए गिफ्ट लाया हो, उसकी अलमारी लगा रहा हो, उसके कपड़े लगा रहा हो, और एक पुराना पत्र, मात्र एक पुराना पत्र किसी प्रेमी का मिल जाए, आप पत्नी अच्छे से रहे, कोई गलती नहीं है, लेकिन नज़रें तुरंत बदल जाएंगी। आप ध्यान रखना, नज़रें एक सेकंड में बदल जाएंगी। वो प्यार कहाँ काफूर हो जाएगा पता नहीं चलेगा, क्योंकि नज़रों को बदलिए नज़ारे बदल जाएंगे। नज़रों को बदलिए नज़ारे बदल जाएंगे, सोच को बदलिए सितारे बदल जाएंगे। किश्तियाँ बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है, किश्तियाँ बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। धारों को बदलिए किनारे बदल जाएंगे, धारों को बदलिए किनारे बदल जाएंगे। भरोसे के रिश्ते कमज़ोर हो गए हैं, भरोसे के रिश्ते कमज़ोर हो गए हैं। पंख लगाकर कौवा भी मोर हो गए हैं। हैरत है बदलते ज़माने को देखकर, हैरत है बदलते ज़माने को देखकर, कि अब तो पहरेदार भी चोर हो गए हैं, अब तो पहरेदार भी चोर हो गए हैं। क्योंकि मौन के नारे शोर मचा रहे हैं, मौन के नारे शोर मचा रहे हैं, न्याय के इशारे चोर बना रहे हैं। किस डॉक्टर के पास जाएं, किस डॉक्टर के पास जाएं? ताकत के कैप्सूल कमज़ोर बना रहे हैं, ताकत के कैप्सूल कमज़ोर बना रहे हैं। आज पूरी दुनिया में छल है, बल है, दिखावट है, सजावट है। आप देखो कहीं भी जाओ, आपको जो कोई बहुत सुंदर लगता है, जो कोई बहुत आपकी आओ भगत करता है, चाहे वो चोरी बेईमानी का पैसा हो, घूसखोरी का पैसा हो, सरकार से अतिक्रमण का पैसा हो, आदमी खुश हो जाता है कि वाह पैसा आ रहा है। युग जाने कैसा है, पैसा ही पैसा है, चोरी से डकैती से पैसा ही चाहिए आदमी को। आज अपने जीवन में सहजता नहीं लाता है, आदमी मायाचारी करता है। इतनी मायाचारी आ गई है कि सच्चाई तो कहीं नज़र ही नहीं आती है, हर रिश्ते में मायाचारी है, परमात्मा से भी मायाचारी है। कहते हैं कंचन जारी निर्मल नीर, पूजो जिन वर गुण गंभीर। कंचन जारी वो लोहे की जारी लियो, और कंचन जारी बोल रहे हो, कह रहे हो अंगुल से तंदुल और टूटी चावल हैं, सस्ते चावल हैं। बासमती आदि कह रहे हो बासमती हैं, परमात्मा के लिए सस्ते से चावल हैं, सस्ती बादाम है, सब कुछ सस्ता सस्ता है। तो परमात्मा भी तुम्हें सस्ते ही में रहने देगा, क्योंकि आप कहते हो परमात्मा से मेरे अब गुण न चितारो, प्रभु अपनो वीर दे निहारो। क्या निहारो? आपने देखा? किसी अफसर से कह के देखना मेरी फाइल मत देखो, तुम अपना काम करो, उस दिन तुम्हें जेल में पहुंचा देगा।
और तुम भगवान से इतनी बड़ी झूठ बोलते हो। क्या कहते हो, घ्राण रसना सरस सुहावने, लोचन सुरसना घ्राण और उत्साह के करतार हैं। क्या फल चला रहे हो, कह रहे हो जो देखने में सुंदर हो, सुगंधित हो, रस वाले हों और मन को मोहने वाले हों, ऐसे फल चढ़ा रहा हूँ। वो फल बादाम में सुगंध आ रही क्या कुछ, वो भी गुठली की तरह कच्ची पक्की चढ़ा देते हो, सस्ती चढ़ा देते हो और सस्ता ही फल मिलेगा तब आंसू बहाते हो। परमात्मा के चरणों में कम से कम अपना तन अपने परिवार को देना, अपने धन अपनी औलाद को दे देना, लेकिन मन तो परमात्मा का दिया हुआ है। मन तो परमात्मा को दे दो। परमात्मा को दे दोगे तो तुम्हारा मन इतना विशुद्ध हो जाएगा, तुम्हारा मन परमात्मा की तरह हो जाएगा, जगत पूज्य बना देगा परमात्मा। क्योंकि परमात्मा कभी तुम्हारा कुछ लेता नहीं, तुम देते भी हो तो क्या देते हो, तुम क्या लेकर आए थे जो तुम परमात्मा को दे सकते हो। हम बिल्कुल भी कुछ नहीं लाए थे, यहीं लाए थे और यहीं छोड़ कर जाएंगे। आदमी आता है, आते समय दिगंबर आया, आते समय दिगंबर आया, मरते समय चदरिया ओढ़ी, जीवन भर क्या गया साथ में, देख ना पाई आंख निगोड़ी। आपके पति को कोई कह दे सीधे हैं, बोले अरे सीधे हैं, हमसे पूछो कैसे हैं। और कोई दूसरा कहे कि आप कह रही थी ना कि टेढ़े हैं, तो बोले अरे टेढ़े होते तो फिर घर में दुखी काहे के होते, फिर अपने हिस्सा पूरा लेते, हिस्सा ही तो नहीं मिला, सीधेपन में मारे गए। तो यानी हर पत्नी अपने पति को सीधा ही कहती है, अपने बच्चे को बिल्कुल निष्पाप कहती है। ये सब तुम्हारे धोखे हैं, तुम दुनिया से धोखे दे लोगे, लेकिन कर्म जब तुम्हारे साथ धोखा करेगा तब तुम आंसू बहाओगे, फिर परमात्मा के आगे गिड़गिड़ाओगे। इससे अच्छा है समय रहते हुए परमात्मा के सामने बिल्कुल निश्चल हो जाओ। क्योंकि कहा है चोरन के पुरनावसें, धन कमा सकते हो लेकिन धन को खा नहीं सकते हो। धन आज आदमी इतना मायाचारी हो गया है कि घी की बोरियां ला सकता है, आज आदमी इतना मायाचारी हो गया है कि घी के टीन ला सकता है, चीनी की बोरियां ला सकता है, लेकिन खा नहीं सकता। आपकी हालत भी ऐसी हो गई कि आप सब कुछ है घर में, लेकिन तुमने मायाचार किया है, इसलिए तुम छल में ठगाए जा रहे हो। एक व्यक्ति ने हमसे कहा कि बांसुरी को लोग ओंठों पर लगाते हैं और ढोलक को पीटते हैं। मैंने कहा ढोलक इसलिए पीटती है कि अपने अंदर छुपा कर रखती है, और बांसुरी जो लेती है बाहर निकाल देती तो ओंठों पर लगाई जाती है। और आगम को उठा कर देखिए, जितने लोगों ने भी छल किया, चाहे मूला सेठानी ने छल किया, तो आपको पता है चंदनवाला के निश्चल परिणामों से, सहज परिणामों से, परमात्मा मुनिराज की आहार चर्या की भावना से तीर्थंकर जैसे महापुरुष को मुनि अवस्था में आहार देने का मौका मिला। और सोमा सती ने निश्चल भाव से, सरल भावों से परमात्मा का स्मरण किया, तो आपको पता है कि उसका नाक का हार हो गया। लोग कहते हैं कि माता जी हम लोगों को कैसे सहजता है। अरे जीवन में जो अंदर है वही बाहर दो, क्योंकि चेहरे पे चेहरे हैं, दाग बहुत गहरे हैं, धर्म के नाम पर हम अंधे और बहरे हैं। आप लोग बहुत सारे मायाचार करते हैं, अपनी बातों को आप बहुत अच्छे से प्रस्तुत करते हैं, अपने बच्चों को आप बहुत अच्छा बताते हैं, किसी दूसरों के बच्चों के प्रति भी आपके जिस दिन ऐसे भाव आ जाएंगे, समझना तुम्हारी आर्जव धर्म की पूजा सार्थक हो जाएगी। वरना आर्जव धर्म की पूजा करते करते तुम्हें कितने दिन हो गए। आर्जव धर्म है, आर्जव लक्षण है, आत्मा का लक्षण है, आत्मा को परमात्मा बनाने का लक्षण है। तो आप सब आत्मा को परमात्मा बनाएं। अपनी आत्मा को जितनी सरल बनाएंगे उतने आप निश्चिंत जी सकेंगे। क्योंकि चोर आदि धन तो लाते हैं लेकिन निश्चिंत रह नहीं पाते हैं, रोज उठाई गिरों की तरह जाते हैं। आपने भी आज तक अपने आत्म परिणामों की चोरी की है, आत्म परिणामों का धन आत्म परिणाम को नहीं दिया है। अपना समय, अपना धन, तन मन धन सब तुमने परिवार वालों को दिया है जो तुम्हें आग लगा कर आएंगे। उस बेटे की चिंता की है जो तुम्हें चिता में जला कर आएगा, उस परिवार की चिंता की है जो तुम्हारे संसान से आगे तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। तो तुम अपने परिणामों की चिंता करो। एक बार एक नौकर को मालिक ने डांट कर भगा दिया, बहुत चिल्लाया, बहुत डांटा, लेकिन उसे भगा दिया। और लड़की सेठ की कई बहुत बड़ी हो गई थी। एक दिन उसने मौके का फ़ायदा उठाया और कहने लगा, सेठ जी मैंने आपका नमक खाया है, मैं एक आज बहुत अच्छा रिश्ता लाया हूँ। उनने कहा कौन सा रिश्ता? उसने कहा
बहुत रईस ज़्यादा है, गाड़ी से तो नीचे पैर भी नहीं देता, इतना बड़ा आदमी है। उनने कहा अच्छा उम्र क्या है? बोले कोई 25-26। सेठ ने कहा ये तो अच्छा रिश्ता है। और उनने कहा कि आदमी का नेचर कैसा? कहने लगे क्या नेचर की बात करते हो, एक नज़र से पूरी दुनिया को देखता है। जब बारात का समय आया तो बारात दूल्हा गाड़ी में बैठकर आया। सेठ जी ने कहा कि दूल्हा कहाँ है? बोले वो बैठा है गाड़ी में। सेठ जी ने कहा ये तो बाप लग रहा है उसका, ये दूल्हा है क्या? इसके बाप के सेहरे क्यों बांध रखा है? बाप के चेहरे पे सेहरा क्यों बांध रखा है? ये तो उसका बाप है। बोले नहीं बाप नहीं है, दूल्हा ही है। कहने लगे तुम तो बोले थे 25-26 का है। बोले मैंने बोला 25 और 26 मिला लो उतना ही है। आप समझ गए, 25 और 26 को मिला लो उतना ही है, तो उतना तो बाप होगा। फिर उन्होंने कहा तुमने कहा था कि रईस ज़्यादा है। बोले इतना रईस ज़्यादा? मैंने कहा था गाड़ी से नीचे पैर नहीं देता है, क्योंकि दोनों पैर कटे थे तो गाड़ी से पैर नीचे क्या देगा। और उसके बाद कहने लगे कि ये तो चश्मा लगा, इसका उतरवाओ चश्मा। बोले मैंने कहा था कि बड़ा नेक दिल है, सबको एक आंख से देखता है, सबको एक नज़र से देखता है, एक ही है तो एक ही से देखेगा, एक तो है ही नहीं। आप लोगों की ज़िंदगी भी ऐसी है, उम्र बीत गई आपकी 60-55-60 के हो गए, लेकिन जीवन के ठाठ नहीं आए। जीवन में बाहरी ठाठ तुमने खूब बनाए, लेकिन अंदर के ठाठ नहीं आए। अंदर तुम परमात्मा से मिलने चाहते हो, क्योंकि शादी के समय हर वर वधू वाले अपने बेटे को हरियाला कहते हैं, चाहे वो कान्हा ही क्यों ना हो। आपकी ज़िंदगी में कानापना ना आए, आपकी ज़िंदगी में सरलता आए, आप लोग ज़िंदगी में बहुत सुखी रहें, इसलिए सरलता लाइए, सहजता लाइए और अष्टम वसुधा को पाइए और मोक्ष जाइए। और यहाँ भी देवों के समान तुम्हारी पूजा हो जाएगी। तो आप सबके जीवन में उत्तम आर्जव धर्म आए, मेरा यही शुभ